Welcome, dear students. I am Professor Rajkumar. Today we are discussing presenting the instructions for botany practical examination, Board of Intermediate Education, Karachi. तो बेटा आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके जो फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है, स्पेशली वी आर कंसर्न विद द बॉटनी सेक्शन। तो बॉटनी सेक्शन में अगर हम चेक करना चाहें तो नंबर 1 पे आप देखें तो टाइम देखें तो 2 आवर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वी हैव द 7 मार्क्स हियर। और ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है 70 पॉइंट्स इक्वल टू 7 मार्क्स हियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे बेटा नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए भी है और बी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम चेक करें तो सिलेक्ट वन फैमिली, क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड वन फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1 बी इन ईच शिफ्ट एंड असाइन अल्टरनेट टू स्टूडेंट्स हियर। बेटा ये समझने की जो चीज है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप चेक करें तो ए और बी की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली अगर आप अपने रोल नंबर को चेक करें, जैसे अगर हम देखते हैं कि आपकी जो अगर 17 जो डेट है आपकी, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट है 9 to 11, तो 9 to 11 के अंदर 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो 20 स्टूडेंट के अंदर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर में आप चेक करें तो 1 से लेके 20 तक होंगे। तो 1 वाला आपका हो जाएगा, जैसे अगर हम देखें तो अगर रोल नंबर 1 है तो वो आ जाएगा, उनके पास आ जाएगा ए पार्ट, और जिसका 2 होगा तो वो उसके बाद आ जाएगा बी पार्ट है। तो 1 और अगर हम 2 को चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास हम चेक करें तो उसके अंदर जो रोल नंबर ए होगा तो रोल नंबर 1 होगा सॉरी, तो उसके पास हम देखेंगे वो ए सेक्शन में आ जाएगा, और रोल नंबर 2 होगा तो उसका सेक्शन आ जाएगा बी हियर। तो इसी तरह से जब 3 आ जाएगा अल्टरनेट में आप चेक करें तो वो दोबारा ए की तरफ आ जाएंगे, और अगर 4 होगा तो वो बी की तरफ आ जाएंगे, 5 हो जाएगा तो फिर ए की तरफ, 6 होगा तो फिर बी की तरफ हियर। तो सबसे पहले हम चेक करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको अगर हम चेक करें तो 25 पॉइंट्स है, 25 पॉइंट्स इक्वल टू 2.5 मार्क्स हियर। तो 2.5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। आ जाते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ए को अगर हम चेक करें तो डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टर्स, राइट द फ्लोरल फार्मूला एंड ड्रा द फ्लोरल डायग्राम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हियर। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए की जब हम बात कर रहे हैं तो ए वाले कौन से होंगे, जिनके पास हम देखते हैं कि जैसे रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर 3 हो गया, रोल नंबर 5 हो गया। तो इस तरह के जो अगर हम चेक करें तो वो आ जाएंगे ए सेक्शन में। इसी तरह से हम चेक करें तो ये जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज हमने यहाँ लिखी हुई है, रोजेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली और सिसिलपिनेसी फैमिली है। तो रोजेसी में रोजा इंडिका हो गया, और सोलिनेसी फैमिली में दतुरा अल्बा हो गया, और फेबेसी में हम देखें क्लाइटोरिया टर्नेटिया, और सिसल पिनेसी में हम देखते हैं सिसल पिनेसी पुलचेरिनिया हम कहते हैं इसको। ये तो ये अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपके पास 4 फैमिलीज हैं। तो ये चारों फैमिलीज में कोई भी आपके पास एक फैमिली आ सकती है। अगर हम चेक करें तो जैसे हमने 17 की अगर सपोज यहाँ पे हम रोजेसी फैमिली रख देते हैं, तो रोजेसी फैमिली कौन करेंगे, जिसके पास हम चेक करते हैं तो रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 5 है। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेक्शन, ए वाले के पास आ जाएगा ये। इसी ए के अंदर बात आती है कि जो आपको करना क्या है उसी के अंदर। नंबर 1 पे हम चेक करते हैं तो ए वाले अभी सुनते रहे, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ए वालों के लिए, बाद में हम बी की तरफ आएंगे यहाँ पे। तो जो ए होगा, जिनकी कॉपीज के ऊपर ए लिखा होगा, हम चेक करेंगे तो यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली, बॉटनिकल नेम ऑफ गिवन, फ्लावरिंग ट्विग हियर। तो आपके पास जो प्लांट मिलेगा, जैसे हमने रोज प्लांट लिख दिया, रोज फ्लावर ही है, तो आपने सबसे सबसे तो कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया कि रोज, रोज प्लांट रोजा अंडी का आपने लिख दिया, तो आपने कितनी पॉइंट हासिल की, 5 पॉइंट्स हियर। इसी तरह से आगे चलेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, आपको उसी फैमिली के उसी फ्लावर के फ्लोरल कैरेक्टर को राइट डाउन करना है। ठीक है, ये जो हम पहले भी हम कर चुके हैं ये। और फिर हम देखते हैं फ्लोर फार्मूला लिखना है, इसको हम देखें तो 5 पॉइंट्स है, और फ्लोर डायग्राम देखें तो 5 पॉइंट्स और आ जाते हैं। इन सबको मिला के ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, और ये सारे इक्वल हो जाते हैं 2.5 मार्क्स के, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो। इसी तरह से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी की तरफ। बी वाले कौन होंगे, जिसकी कॉपी के ऊपर बी लिखा होगा, और वो कौन से होंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह से हम 6 हो गया। तो इसी तरह से उसी 20 स्टूडेंट्स के अंदर 10 के पास आपके पास क्या होंगे, बी वाले होंगे, और 10 आपके होंगे ए वाले। तो जो बी वाले हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, इसको हम चेक करते हैं तो इसी के अंदर एक फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है। बी वाले आपके जो है ना वो फ्लावर सेक्शन को टच नहीं करेंगे, और ए वाले फिजियोलॉजी को टच नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी को जब हम चेक करते हैं तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सिर्फ आपको करना एक है, जैसे आपको आपके पास अगर फैमिली ए वाले सिर्फ एक ही करेंगे, कोई भी फैमिली हो सकती है, ये डिपेंड करता है इंटरनल एग्जामिनेशन के ऊपर हम चेक करते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए वो रोज रखते हैं या धतुरा अल्बा रख देते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 3 क्वेश्चन है,
इन तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका वो उसी 17 की डेट में मॉर्निंग शिफ्ट में एक हो सकता है आपका ये। तो जिसमें नंबर 1 पे हम चेक करते हैं सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। नंबर 2 पे हम चेक करते हैं डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय प्लाज्मोलाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस ऑफ लिविंग प्लांट सेल, स्पेशली रियोडिस्कल लीफ भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका ओनियन सेल के अंदर हम इसको चेक करें। और इसी क्वेश्चन नंबर 1 के बी के अंदर 3 क्वेश्चन जो आ रहा है जिसको हम देखते चेक करते हैं कि डिटरमाइन द मीन सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सेल से बाय द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस मेथड है। ये भी हम कर चुके हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका हो सकता है सेक्शन नंबर 1 और बी, जो जिनके पास बी होगा वो करेंगे ये। अब बात आती है कि इसमें करना क्या है, स्पेशली जो कॉपी वर्क है और जो परफॉर्मेंस वर्क है इसको हम चेक करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आप आ जाइए। तो यहाँ पे थ्योरी है जिसको हम देखते हैं कि 5 पॉइंट्स ये लिखना है आपको, ऑब्जर्वेशन 10 पॉइंट्स की है, कैलकुलेशन 5 पॉइंट्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन 5 पॉइंट्स की है। तो ये दोबारा आपके पास आ गया, कितने आ गए 25 पॉइंट इक्वल टू 2.5 मार्क्स की है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ए, 1 का ए और 1 का बी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप चेक करें तो प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड, आइडेंटिफाई विद द रीजंस एंड ड्रा अ लेबल डायग्राम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हियर। तो ये जो 5 मटेरियल हैं जैसे हम चेक करते हैं तो नॉस्टाक है, वॉलवॉक्स है, पेनिसिलियम है, यीस्ट है, ओनियन एपिडर्मिस है। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि नॉस्टाक हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, पेनिसिलियम हो गया, यीस्ट हो गया, ओनियन हो गया। ये सारे आपके पास, ये इनमें से कोई एक हो सकता है आपके पास। जैसे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज हम चेक करते हैं कि नॉस्टाक आ जाता है तो आपकी उसी 17 की डेट में अगर नॉस्टाक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पहले स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मटेरियल, गिवन मटेरियल आपको दिया गया है, और उसके बाद उसके कैरेक्टर लिखेंगे और इसी की हम लेबल डायग्राम करेंगे, ड्रा करेंगे। तो आपने लेबल डायग्राम ड्रा करनी है, रीजंस कैरेक्टर लिखने हैं, आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसकी स्लाइड की तैयारी करेंगे। ये सारा आपको काम करना है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम चेक करते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम चेक करें तो सिलेक्ट एनी 2 मटेरियल्स आता है ये तो हम चेक करते हैं और इसी को हम चेक करना चाहें तो इसके अंदर करना क्या है। नंबर 1 पे आप चेक करें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे स्लाइड प्रिपरेशन हो गई 5 पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन 5 पॉइंट्स और लेबल डायग्राम हो जाती है 5 पॉइंट्स की हम चेक करते हैं। तो इसमें से कोई भी आपके पास सिलेक्ट एनी 2, तो अगर हम चेक करेंगे ए के पास नॉस्टाक है तो बी के पास हो सकता है वॉलवॉक्स हो, पेनिसिलियम हो, यीस्ट हो, ओनियन हो। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं तो ये भी अल्टरनेट फॉर्म में हो सकता है। ये पांच पांच जो मटेरियल है और 5 मटेरियल में 2 मटेरियल आपके हो सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो ए वालों के पास हो सकता है वॉलवॉक्स हो और बी वालों के पास हो सकता है यीस्ट हो, या ए वालों के पास नॉस्टाक हो और बी वालों के पास हो सकता है कि आपके ऑनियन एपिडर्मिस हो, कोई भी एक हो सकता है आपका ये। तो एक ए वाले एक करेंगे इसमें से कोई भी अलग, और बी वाले इसमें से हम चेक करेंगे तो कोई भी वो भी एक अलग करेंगे। अगर ए वाले के पास नॉस्टाक है तो बी वाले के पास हो सकता है पेनिसिलियम हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपको जो कॉपी वर्क था और जो परफॉर्मेंस थी ये भी हमने चेक कर ली, स्लाइड प्रिपरेशन को हमने चेक कर लिया और डिस्क्रिप्शन, रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन और लेबल डायग्राम ड्रा भी आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपके हो जाती है 1.5 मार्क्स का आपका हो जाता है जिसको हम कहते हैं 1.5 पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं। आ जाते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम कहते हैं स्पॉटिंग क्वेश्चन कहते हैं, और स्पॉटिंग क्वेश्चन में ए वाले भी वही करेंगे और बी वाले भी वही करेंगे। लेकिन करना क्या है, अगर हम चेक करें तो सिलेक्ट 2 स्पॉट्स। आपके ये जो इतनी सारी स्पॉट्स हैं, आप देखें स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 1 में कितनी सारी है, नॉस्टाक है, वॉलबॉक्स है, अल्बा है, यीस्ट है, पेनिसिलियम है, मॉस स्पोरोफाइट है, मार्किंशिया है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ये सारे आपके हो जाते हैं स्पॉट नंबर 1 के अंदर। स्पार नंबर 2 को चेक करें तो फन प्रोथाइलस हो सकता है, स्पोरोफाइट हो सकता है, पाइनस मेल और फीमेल कौन भी हो सकते हैं, और इसी पाइनस मेल और फीमेल कौन के एलएस भी हो सकता है। एलएस आपके पास हो सकते हैं स्लाइड फॉर्मेशन में हो, एलएस कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कहते हैं। स्पेशली मेल और फीमेल कौन हम कर चुके हैं कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे मेल और फीमेल कौन कोई भी मेल हम रख सकते हैं स्लाइड फॉर्मेशन में, और हो सकता है कि उसका कोई स्पेसिफिन रखते हैं यहाँ पे ये, और हो सकता है कि हम यहाँ पे फन प्लांट का प्रोथाइलस रख दें, ये स्लाइड में हो सकता है और उसका स्पोरोफाइट भी हो सकता है स्पेसिफिन फॉर्म के यहाँ पे। तो स्पार नंबर 1 और स्पार नंबर 2 अगर आप चेक करते हो स्पार नंबर 1 में भी बहुत सारे हैं, स्पार नंबर 2 में भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ 2 स्पार्ट होगी। और ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरनल एग्जामिनर के ऊपर कि आपकी अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 17 डेट की,
तो उसी के अंदर आप चेक करते हो, तो उसके अंदर हो सकता है कि स्पॉट नंबर 1 के अंदर वो आपका वहाँ पे नॉस्टॉक रखते हैं। और फिर स्पॉट नंबर 2 में जो होगा इसी के अंदर होगा, स्पॉट नंबर 2 में कोई भी हो सकता है कि फन मेल कौन हो, फन फीमेल कौन हो सकता है। कोई एक स्पॉट नंबर 1 में होगा, कोई एक आपके स्पॉट नंबर 2 में होगा। लेकिन आपको य इन सब की तैयारी करनी है। अब इसके अंदर अगर आप चेक करें तो इस पार्ट के अंदर आपको बॉडी सेक्शन के अंदर कोई डायग्राम ड्रा नहीं करनी। यू हैव टू राइट ओनली द 5 पॉइंट्स हियर। जैसे अगर आपके पास अगर ए है, सॉरी ए का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप देखिए स्पॉट नंबर 1 है, तो स्पॉट नंबर 1 के अंदर जो नास्टाक आ जाता है, तो नास्टाक की आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे नास्टाक, और उसके बाद यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स अबाउट द नास्टाक हियर। और स्पॉट नंबर 2 के अंदर हो सकता है कि आपके पास फीमेल कौन पाइनस हो, तो आपने सबसे पहले आपने लिख दिया फीमेल कोन ऑफ पाइनस पॉइंट नंबर 2, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द 5 पॉइंट्स ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ द गिवन स्पॉट्स हियर। जैसे आपके पास गिवन स्पॉट्स आपका फीमेल कोन पाइनस है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे ये। तो ये स्पॉट नंबर 1 और ये स्पॉट नंबर 2 हो जाते हैं, लेकिन तैयारी आपको सबकी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है वाइवा। वाइवा को हम चेक करें तो ये भी 10 पॉइंट्स के हैं। 10 पॉइंट्स मीन यहाँ पे एक नंबर, और ये आपकी स्पॉट भी क्या है, ये भी 10 पॉइंट्स है। इट मीन्स इक्वल टू द 1 मार्क्स हियर। आपकी जो वाइवा हो गई, वाइवा स्पेशली आपके क्वेश्चन जो आपके पास जो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकते हैं, और वो वाइवा आपके पास स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से आपकी वाइवा हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास अगर फैमिली आ गई रोजेसी, तो आपसे एग्जामिनर रोज के बारे में, रोज उसके जो फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम जो आपने लिखा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको इसकी जो बॉटनिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी याद करनी है आपको, उसमें से आस्किंग हो सकती है। और आपका अगर हम नोस्टा के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो नोस्टा के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिजियोलॉजिकल है, तो उसमें आपको ऑस्मोसिस के बारे में, क्रोमेटोग्राफी किसको कहते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्पेशली इसमें से वाइवा आपकी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं 10 पॉइंट्स का आपका ये है, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये। और इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव ऑलरेडी डन, जो आपको आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड जर्नल कहते हैं। 10 पॉइंट्स इक्वल टू द 1 मार्क्स हियर। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। आपको क्वेश्चन नंबर अगर आप चेक करना चाहें तो स्टार्टिंग से चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जिसमें एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट पहले ही कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड जर्नल। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसे आप देखें तो अल्टरनेट है ए और बी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लास के अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं आपके पास उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा ए, और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर आप सॉरी क्वेश्चन ये 3, रोल नंबर 3 वाले हो जाएगा आपके पास क्या है, ए, और रोल नंबर 4 वाले हो जाएंगे आपके पास बी है। इसी तरह से अल्टरनेट फॉर्म में चलते जाएंगे। ए वाले आपके पास जो फैमिली सेक्शन करेंगे, और बी वाले क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। करना क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी करनी है ये। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही है, ए और बी का कांसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कोई ए और बी का कांसेप्ट नहीं। ठीक है बेटा, ये तो आपने देखा कि ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के जो इंस्ट्रक्शन थी बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 की, और इसी के अंदर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। अगर कोई भी इस तरह की आपको कोई समझ में बात नहीं आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।